नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम एसटीसी और बीएड से संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं, सारे मॉडल पेपर कराते हैं और आपको जो जो भी डाउट एसटीसी और बीएड से संबंधित है वो भी हम क्लियर करवाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा वीएसटीसी परीक्षा का जो पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंतर्गत कितने पेपर होते हैं, पास होने के लिए कितने नंबरों की ज़रूरत होती है, प्रत्येक पेपर का अंक भार कितना होता है, फाइनल लेसन किस तरीके से लगता है, कितना उसका मूल्यांकन होता है और उसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए या फिर पेपरों में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और कम से कम कितने पेपरों में बैक लग सकती है और फेल कितने पेपर होने पर हम फेल हो जाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपको आने वाले हर नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। देखिए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वीएसटीसी, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है वीएसटीसी या फिर डीएलएड के नाम से इसको जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा में प्राथमिकता, यानी जो प्रारंभिक शिक्षक होते हैं उनके लिए मैं आज सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होते हैं। कुछ विद्यार्थियों के लिए तो अभी तक सब्जेक्ट के बारे में भी पता नहीं है। यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए बात करूंगा, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले आपको अनुक्रमणिका दी गई है, यहाँ पे कुछ सिलेबस और कुछ पैटर्न आपको दिया गया है। उससे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस डाउनलोड कर रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग पूरे निर्देश हैं मेरे पास में। तो यहाँ पे आते सबसे पहले आपके ये कुछ डिटेल्स है। यहाँ पे आपको पेपर दिए गए हैं। ये जो मूल्यांकन योजना है दोस्तों, ये प्रथम वर्ष के लिए है, ये द्वितीय वर्ष के लिए, ठीक है। ये प्रथम वर्ष के लिए है और एक अपनी द्वितीय वर्ष के लिए है। कोई टेंशन ना लें आप लोग, पूरा का पूरा मैं समझाऊंगा, ओके। प्रथम वर्ष की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपके प्रथम वर्ष में टोटल पेपर कितने लगते हैं? 10। और सेकेंड ईयर के लिए कितने लगते हैं? 9। क्लियर, समझ लें अच्छी तरीके से। पहला जो पेपर होता है फर्स्ट ईयर का अपना होता है बच्चे और बचपन का होता है। इसका जो पूर्णांक होता है 70 नंबर का होता है, समय 3 घंटे का होता है। और आंतरिक मूल्यांकन जो होता है अपना 30 नंबर का होता है। वो किस तरीके से होता है? देखिए, आपके पहले टेस्ट में 10 नंबर, दूसरे टेस्ट में 10 नंबर और 10 नंबर आपके हो जाते हैं फाइनल लेसन क्रियात्मक मूल्यांकन के। इस तरीके से यहाँ पे आपके प्रथम पेपर के अपने क्या हो जाते हैं? 30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन और 70 नंबर आपका पेपर। इसका मतलब आपका टोटल पूर्णांक हो गया 100 नंबर का। दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके से प्रश्न पत्र है, शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। और तीसरा जो पेपर है भारतीय समाज और शिक्षा। ये तीनों ही पेपर आपके 70-70 नंबर के होते हैं और 30-30 नंबर के इसमें क्या होते हैं? आंतरिक मूल्यांकन होते हैं। यानी 100-100 नंबर के आपके क्या हो जाते हैं? तीनों पेपर हो जाते हैं। उसके बाद में अपना चौथा पेपर आता है भाषा, संज्ञान, समाज और पाठ्यचर्या के संदर्भ में। ये पेपर जो होता है दोस्तों अपना केवल 35 नंबर का लगता है, ठीक है। ये पेपर केवल 35 नंबर का होगा और इससे अंदर का जो सेशनल मार्क्स जाएंगे अपने 15 नंबर जाएंगे और टोटल हो जाते हैं अपने इस तरीके से 50 नंबर। उसके बाद आता है अपना हिंदी का, अंग्रेजी का और गणित का, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी और गणित आपने ये 60-60 नंबर के पेपर होते हैं तीनों, जिसमें 40-40 नंबर के अपने क्या होते हैं? आंतरिक मूल्यांकन होते हैं। और पर्यावरण भी है अपना 8वां पेपर। तो इस तरीके से 60-60 नंबर के ये 4 पेपर होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, और 40 नंबर के इसका आंतरिक मूल्यांकन होता है, ठीक है। उसके बाद 9वां पेपर है अपना स्पेशली, केवल 20 नंबर का होगा। 20 नंबर का होता है पेपर। कौन सा? पेपर नंबर 9 कला शिक्षा का। केवल इसका समय 2 घंटे का है और इसका जो आंतरिक मूल्यांकन है दोस्तों, याद रखें आप लोग, 30 नंबर होंगे। आंतरिक मूल्यांकन ज़्यादा है, पेपर का पूर्णांक कम होगा, इसलिए टोटल 50 नंबर हो जाते हैं। और अपना 10वां पेपर है वो भी अपना 20 नंबर का होगा और इसके भी आंतरिक मूल्यांकन कितने होंगे? 30 होंगे। इस तरीके से ये दोनों जो पेपर है अपने 2-2 घंटे के होते हैं। इनकी जो समय सीमा होती है याद रखें अपनी कितनी होती है? 2 घंटे की होती है। और इनको कभी कभी एग्जामिनर जो विभाग जो होता है एक ही दिन ले लेता है, प्रथम पारी और द्वितीय पारी, ठीक है। लेकिन इस बार 2021 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों पेपर अलग अलग दिन होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके टोटल मार्क्स की। तो देखिए, यहाँ पे बाह्य मूल्यांकन का जो टोटल मार्किंग होता है अपना होता है 625 का, ठीक है। और आंतरिक मूल्यांकन होता है अपना 325 का। तो इस तरीके से टोटल अपने 850 नंबर हो जाते हैं। आप 850 नंबरों में से कितने नंबर लेकर के आते हैं उसकी टेंशन में आप बिल्कुल मत लीजिएगा,
ठीक है। उसके बाद में विद्यालय अनुभव के जो नंबर आपके जुड़ते हैं वो याद रखें आप लोगों के लिए, वो जुड़ते हैं अपने 250 मार्किंग। ठीक है, 250 नंबर में से आप कितने गेन करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और अपना जो 150 नंबर का जो होता है आपका, 150 नंबर का क्या होता है, फाइनल लेसन होता है। प्रत्येक ईयर के अंतर्गत फाइनल लेसन होता है। ठीक है, और उसके भी मार्क्स इसमें जुड़ते हैं। ओके, उसके बाद में बात करता हूँ मैं सेकेंड ईयर की। यहाँ पे सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, सेकेंड ईयर के अंतर्गत कुल टोटल 9 पेपर होते हैं। पहला पेपर बच्चे और सीखना। दूसरा पेपर अपना विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक का। और तीसरा पेपर जो होता है वो होता है अपना आधुनिक विस्मय विद्यालय शिक्षा। ये तीनों ही पेपर दोस्तों याद रखें आप लोग, ये जो तीनों ही पेपर हैं अपने, ठीक है ना, ये 3 पेपर जो अपने हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 70-70 नंबर के होते हैं। 30-30 नंबर का इनका आंतरिक मूल्यांकन होता है। और उसके बाद चौथा पेपर आता है हमारा हिंदी का, पाँचवा अंग्रेजी का, और छठवां गणित का, और सातवां अपना संस्कृत का। तो ये जो 4 पेपर हैं अपने कितने के, 60-60 नंबर के। इसके 40-40 अंक अपने आंतरिक मूल्यांकन के होते हैं। उसके बाद में अपना 8वां पेपर और 9वां पेपर। 8वां पेपर अपना स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का होता है, 30 नंबर का होगा, और 20 नंबर आपके कॉलेज से जाते हैं। इस तरह 50 नंबर का टोटल पूर्णांक होता है। और 9वां पेपर है, याद रखना, सामाजिक विज्ञान अथवा विज्ञान। ठीक है, आप जब फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे 2 सब्जेक्टों को चूज करना अनिवार्य होता है। एक तो सामाजिक ज्ञान और विज्ञान में से चाहे आप एक ले लें, और दूसरी जो होती है भाषा के रूप में आप संस्कृत चूज कर लें, चाहे उर्दू, पंजाबी अथवा सिंधी। तो ये पेपर भी अपना जो 9वां होगा वो अपना 60 नंबर का होगा, 40 नंबर का आपका कॉलेज से डाटा जाता है, तो पूरे आपके 100 नंबर हो जाते हैं। और अपने विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की भी उतने ही जुड़ते हैं, कितने, अपने 250 नंबर जुड़ते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत भी जो फाइनल लेसन होता है वो भी 150 नंबर का होता है। 150 में से आप लोग कितने गेन कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपकी योजना रहती है यहाँ पे। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ पे आपकी जो आंतरिक, अब जो आपका डाटा वगैरह मैंने बताया था कि कॉलेज से आंतरिक मूल्यांकन के कितने और कितने नंबर जाते हैं और किस तरीके से 30-30 नंबर मैंने आपको बताया था। जो भी आप पेपर का मार्किंग भार अंक वार तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब मैं आंतरिक मूल्यांकन की बात करता हूँ प्रथम वर्ष के लिए। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन को आप प्रथम वर्ष के लिए अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। आपके यहाँ पर प्रथम सत्र के अंतर्गत एक, प्रथम सत्र का मतलब होता है पहला टेस्ट, दूसरे सत्र का मतलब दूसरा टेस्ट, और क्रियात्मक का मतलब होता है अपना मूल्यांकन। ठीक है, क्रियात्मक का मतलब आपका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे इस तरीके से नंबर जुड़ते हैं। पहले जो अपना टेस्ट लगता है प्रथम सत्रीय परीक्षा, उसके अंतर्गत 50% सिलेबस आता है। और अपना जो द्वितीय सत्रीय परीक्षा लगती है दूसरा टेस्ट, उसके अंतर्गत 50% जो बचता है वो आ जाता है। तो इस तरीके से 10-10 नंबर की ये टेस्ट होते हैं अपने इन तीनों ही पेपरों के अंतर्गत। याद रखें आपने, जो फर्स्ट ईयर के 3 पेपर हैं इनमें 10-10 नंबर के 2 तो अपने टेस्ट होते हैं, और 10-10 नंबर आपके क्या जाएंगे यहाँ से क्रियात्मक मूल्यांकन के जाते हैं। इस तरीके से 30-30 नंबर ये होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद में भाषा संज्ञान समाज चौथा पेपर, 5वां पेपर हिंदी का, 6वां पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ तो भाषा संज्ञान और समाज के अंतर्गत याद रखें प्रथम जो क्षत्रिय परीक्षा होती है पहले टेस्ट में और द्वितीय टेस्ट में 50-50% सिलेबस होता है। पहला 50% पहले टेस्ट में और दूसरा 50% जो बचता है वो दूसरे टेस्ट में पूरे किए जाते हैं। अब भाषा संज्ञान समाज की बात करता हूँ तो यहाँ पे 5 नंबर का पहला टेस्ट होता है, 5 नंबर का द्वितीय टेस्ट होता है, 5 नंबर का क्रियात्मक मूल्यांकन होता है, और इस तरीके से टोटल 15 नंबर अपने आंतरिक मूल्यांकन के हो जाते हैं। और हिंदी भाषा शिक्षण की मैं बात करता हूँ तो 13 नंबर अपने पहले टेस्ट में, 12 नंबर अपने क्या होते हैं द्वितीय टेस्ट में, और 15 नंबर अपने जो होते हैं आंतरिक मूल्यांकन के। इस तरीके से 40-40 नंबर आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्टों तक जुड़ते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण। ये 4 पेपर होते हैं अपने। ठीक है ना, आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो ये चारों जो पेपर हैं उनका सेम पैटर्न होता है, लेकिन याद रखें गणित के अंतर्गत और पर्यावरण के अंतर्गत कुछ अलग है अपने टेस्ट के सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे 10-10 नंबर के प्रथम और द्वितीय टेस्ट होते हैं, 20 नंबर आपको यहाँ पे क्रियात्मक मूल्यांकन के होते हैं, लेकिन अंक भार दोनों का 40-40 सबका होता है। कला शिक्षा की मैं बात करता हूँ तो 5 नंबर आपको प्रथम टेस्ट के, 5 नंबर द्वितीय, और 20 नंबर आपके क्रियात्मक के। इस तरीके से अपना 30 नंबर का टोटल होता है निरंतर क्रियात्मक मूल्यांकन। और सूचना संप्रेषण तकनीकी में भी वही सिस्टम है। ठीक है, इसमें भी 30 नंबर का भार होता है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है
ये आंतरिक मूल्यांकन होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर की मैं बात करता हूँ आंतरिक मूल्यांकन की यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, तो आपको यहाँ पे जो 3 पेपर लगते हैं उनमें जो अंकभार है अपना आंतरिक मूल्यांकन का 30-30 नंबर का इस तरीके से है। आधुनिक विश्व में शिक्षा, विद्यालय शिक्षा 3 पेपर तक। उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, ये जो 4 पेपर रहते हैं अपने, ये 40-40 नंबर के होते हैं। और इनका पेपर पैटर्न ये रहता है आंतरिक मूल्यांकन के लिए, केवल गणित को छोड़ करके। ठीक है, गणित में पहला और जो दूसरा टेस्ट है वो 10-10 नंबर का होगा, 20 नंबर का क्रियात्मक मूल्यांकन होगा, लेकिन टोटल अंकभार समान रहता है। उसके बाद में आता है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की बात करता हूँ, तो 5% प्रथम टेस्ट के, 5 अंक आपके द्वितीय टेस्ट के, और क्रियात्मक मूल्यांकन के अपने 20 नंबर, टोटल 30 नंबर अपने कॉलेज से जाते हैं। सामाजिक विज्ञान विज्ञान की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका भी अंकभार टोटल 40 नंबर का होता है। 10 नंबर अपने प्रथम टेस्ट के, 10 नंबर द्वितीय टेस्ट के, और 20 नंबर अपने क्रियात्मक मूल्यांकन के। तो ये अपना सेकेंड ईयर का डाटा होता है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ये फर्स्ट ईयर का है आंतरिक मूल्यांकन। तो अब मैं कुछ और बात करता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कुछ विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन हेतु कुछ निर्देश हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि कुछ विद्यार्थी कितने नंबर पे फेल हो सकते हैं, तो फेल होने के लिए या फिर पास होने के लिए कितने अंक जरूरी है, तो ये देख लो आप लोग। पहले उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय के पूर्णांक में लगभग 40 अंक प्राप्त करना बहुत जरूरी है। पास अगर होना, जैसे 70 नंबर का मूल्यांकन है तो आपको 40% अंक लाना है, 28 नंबर जरूरी है। 60 नंबर में से कितने लाना है यदि आपसे पूछा जाए, 60 नंबर में से लाने की अगर हम कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखें आप लोग, 60 नंबर में से आपको कम से कम 24 नंबर लाना ज़रूरी है, तब जा करके पास आउट हो पाओगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र और विद्यालय अनुभव के आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के पृथक पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये कह रहा है कि जैसे आप लोग आंतरिक मूल्यांकन जो अपना प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में भी आपको 40% अंक लाना बहुत ज़रूरी है। यदि उसके अंतर्गत भी आप 40% से कम लेकर के आए हर सब्जेक्ट में, तो आप उसमें भी फेल माने जाओगे। पेपर का सिस्टम अलग है और उसका सिस्टम अलग है, याद रख लें आप लोग। पेपर में कोई ज़रूरी नहीं है, पेपर के अंतर्गत और इसके अंतर्गत अलग अलग सिस्टम से ध्यान रखा जाता है। अब पेपर में भी आपको 40% अंक लाना पड़ता है, ठीक है, और अपने प्रैक्टिकल के भी अंतर्गत भी 40% अंक लाना ज़रूरी होता है, तभी जाकर के आप पास हो पाओगे। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस तरीके से कि मूल्यांकन प्रश्न पत्रों में ज्ञान तर्क के आधार पर कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न, प्रयोग कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको मूल्यांकन जब लगेगा फाइनल लेसन, उसके अंतर्गत ही प्रश्न पत्र एक ही भाग होगा, कुल अवधि 3 घंटे की होती है, लेकिन प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो चौथा, 9वां और 10वां प्रश्न पत्र है उसकी परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। लेकिन अब 2021 के अंतर्गत कुछ पैटर्न बदल दिया गया है। केवल जो अपना है फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो 9वां और 10वां पेपर, और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 8वां पेपर सिर्फ 2 घंटे का होता है। द्वितीय वर्ष में देख लो 8वां पेपर है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए परीक्षा की निर्धारित अवधि जो है अपनी कितनी है, 2 घंटे की। प्रथम और द्वितीय वर्ष में बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन के अंकभार है। फाउंडेशन कोर्स में 70:30 और पेडागोजी कोर्स है 60:40, ये प्रतिशत अपना रहता है, ठीक है। उसके बाद में प्रथम और द्वितीय वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन में यहाँ पे 2 परख होते हैं, एक क्रियात्मक होता है और पोर्टफोलियो अनिवार्य होता है। क्रियात्मक कार्य पोर्टफोलियो, जिसमें बहुत सारे डाटाओं का संग्रहण किया जाता है। फाइनल लेसन के अंदर कुछ जो डायरियाँ बनाई जाती हैं वो अपना पोर्टफोलियो होता है, ठीक है ना। और याद रखें कि दोनों जो परख होते हैं अपने, उनके अंतर्गत पूरा सिलेबस आता है, ठीक है। और इस बार तो ये सिस्टम हुआ ही नहीं 2021 के अंतर्गत, ना तो आपका प्रथम परख पत्र लगा, ना ही दूसरा परख पत्र लगा, सीधा ही एग्ज़ाम लगता है। आंतरिक मूल्यांकन यदि आपका लगता है तो वो 1 घंटे का लगता है दोस्तों, है ना। तो और बात करता हूँ मैं यहाँ पे इंटर्नशिप की, तो न्यूनतम उपस्थिति 200 दिन की अनिवार्य है। जैसे कॉलेज आप जा रहे हो तो कॉलेज में 200 मीटिंग तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और कुछ विद्यार्थियों ने मीटिंगों के चक्कर में यहाँ पे डोनेशन की भी बात कर ली थी, ठीक है। तो जो विद्यार्थी डोनेशन से हैं तो वो डोनेशन दे सकते हैं। विद्यालय अनुभव 1 यूनिट के लिए फाइनल लेसन और मौखिक परीक्षा हेतु 2 दिन देता है। 1 यूनिट 50 विद्यार्थी और 1 शिक्षक होता है, ठीक है। फाइनल लेसन में 2 पाठ योजना बनाई जानी आवश्यक है। इस पाठ योजना पर फाइनल लेसन होगा और रिपीटेशन भी
हो सकता है। कहने का मतलब जब आप फाइनल लेसन देने जाते हो तो आपके लिए 2 ड्राइंग वगैरह बना के ले जानी पड़ती हैं 2 लेशनों की। 2 लेशन आपको वहाँ पे अपने कॉलेज के अंतर्गत दर्ज कराने पड़ते हैं फाइनल लेसन में, और तब जा कर के आपका फाइनल लेसन कम्प्लीटली होता है। अच्छा, तो शायद हो सकता है आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये अपनी उपलब्धि दिनों की संख्या होती है, वो इस तरीके से है। इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका कोई ज़्यादा खास महत्व यहाँ पे है नहीं है। ये कालांश योजना होती है। यहाँ पे 210 दिन की जो मीटिंग होती है वो इस तरीके से होती है। हालांकि इस चीज़ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पेपर से बात की थी हमने। तो देखिए मैं आपको अब बता देता हूँ। देखो आपको मैंने बात भी कर ली है। तो पास होने के लिए याद रखें आपको हर पेपर में 40% अंक लाना ज़रूरी है। क्रियात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत भी 40% अंक लाना ज़रूरी है, तो ही आप पास हो पाओगे। अब यदि बैक लगती है तो बैक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें आप लोग 2 पेपर में बैक लग सकती है। ठीक है, यदि आपके 3 पेपर होते हैं यहाँ पे तो 3 पेपर में डायरेक्ट क्या माने जाओगे, फेल माने जाओगे। 3 पेपर में यदि बैक है तो आप डायरेक्ट ही फेल माने जाओगे। ये चीज़ें आपको कन्फर्म याद रख लेनी है। तो देखिए आपको मैं फिर से परीक्षा की तैयारी के लिए पेपर करवाऊंगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स आपके लिए समझाए जाएंगे। एग्ज़ाम पास के लिए 40% लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम यहाँ से कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से देंगे, तो आप लोग उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ करके एग्ज़ाम में आसानी से पास हो सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।